तख्ता पलट की बात करें, इसके साथ ही जो हिंसा हुई बांग्लादेश में, उसके बाद हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया गया। इसके बाद भारत की तरफ से एक बार फिर से बांग्लादेश को सलाह दी गई। रिपोर्ट देखिए, सलाह क्या है। बांग्लादेश को लेकर स्वतंत्रता दिवस पर 2 बयान सामने आए। पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत की धरती से ढाका को कड़ा संदेश दिया। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के सामने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जात की भलाई सोचने वाले लोग हैं। नागपुर में तिरंगा फहराने के बाद मोहन भागवत ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर अपने मन की बात की। पड़ोसी देश में बहुत उत्पात हो रहे हैं। वहां रहने वाले हिंदू बंधुओं को बिना कारण ही उसकी गर्मी झेलनी पड़ रही है। हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब जब जो संकट में था उसको मदद की। अब जश्न आज़ादी में राजनीति की एक और तस्वीर आपको दिखाएं। कांग्रेस के एक नेता बच्चों की तिरंगा यात्रा में उनकी टी शर्ट पर सावरकर की तस्वीर रास नहीं आ पाई उनको। नेताजी ने बच्चों को रोका, बच्चों की टी शर्ट ही उतरवा दी। देखिए। स्कूल से बच्चे तिरंगा यात्रा लेकर निकले थे। बच्चे खुश थे कि आज क्लास की छुट्टी थी, और तो और स्कूल से एक टी शर्ट भी मिली थी। बच्चे टी शर्ट पहनकर तिरंगा यात्रा लेकर सड़कों पर निकल पड़े थे, लेकिन अगले ही चौराहे पर कुछ लोगों ने बच्चों को रोक लिया और देने लग गए इतिहास का ज्ञान। इन महानुभावों की मंशा बच्चों को इतिहास पढ़ाना नहीं था, बल्कि ये तो अपनी राजनीति चमका रहे थे। मामला गुजरात के सुरेंद्र नगर का है। हुआ कुछ यूं कि स्कूल के बच्चे जिस टी शर्ट को पहनकर निकले थे, उस पर वीर सावरकर की तस्वीर लगी थी। चोटिला के सांगड़ी गांव में बच्चे तिरंगा यात्रा लेकर निकले, लेकिन यहां के पूर्व कांग्रेस विधायक को टी शर्ट पर सावरकर की तस्वीर नागवार गुजरी और उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। नेताजी ने बच्चों को अपने हिसाब से इतिहास का ज्ञान तो दे दिया, लेकिन इससे 2 कदम आगे बढ़कर बच्चों की टी शर्ट उतरवाने लग गए। इस मामले का वीडियो वायरल हुआ तो बवाल खड़ा हो गया। पूर्व विधायक के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना और दुश्मनी को बढ़ावा देने जैसे मामलों के तहत केस दर्ज हो गया।